वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सौर मंडल ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो आपका RO का एग्ज़ाम हो, BPSC हो, UP PCS हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS हो, सब में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। ठीक है, सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। और वहीं पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ग्रहों का क्रम क्या है? यहाँ पे अगर आपका सूर्य है तो सबसे पहले पड़ता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बाहरी ग्रह पड़ते हैं बृहस्पति, शनि, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्रम है। सूर्य से सबसे पास में है बुध। वहीं पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है, लेकिन मंगल से ज़्यादा दूरी है। पृथ्वी के सबसे पास है शुक्र। फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, याद रखिएगा। सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मंगल को। ये लाल ग्रह के नाम से, ये लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। भोर का तारा शुक्र कहलाता है। शाम का तारा शुक्र कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्र के बारे में कई चीज़ें देख ली हमने। एक तो भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हो गया, सबसे चमकीला ग्रह है, और साथ में सर्वाधिक गर्म भी ग्रह शुक्र ही है, और पृथ्वी के निकटतम ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं छल्ले वाले ग्रह कौन से हैं। ठीक है, छल्ले का मतलब क्या है? ये क्या नाम है, ग्रह है, उसके चारों तरफ ऐसे प्लेटें दिखाई देती हैं, छल्लेदार आकृतियां दिखाई देती हैं। तो छल्ले वाले ग्रह दो हैं, एक तो शनि है, दूसरा अरुण है। ठीक है, सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, परिक्रमण काल, अपनी धुरी के चारों तरफ परिक्रमा, ठीक है, घनत्व और अर्धव्यास, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दी हैं। इस वीडियो को देखने के पहले या बाद में उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आगे है, सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? ये भी बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह फिलहाल शनि। फिर हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है। हरे रंग का दिखाई देता है अरुण। वहीं लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। ठीक है, न्यूनतम परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ग्रहों से संबंधित। अब चलिए बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। रासायनिक संगठन, अगर सूर्य के रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें देखिए 71% होता है आपका हाइड्रोजन,
उसके बाद 26.5% होती है हीलियम और अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, अन्य तत्व होते हैं 2.5%। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम मेन है। ठीक है, सूर्य का रासायनिक संगठन। फोटोस्फीयर ताप यानी सतह के ताप की अगर बात करें तो सूर्य के सतह का ताप लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसके केंद्र का ताप अगर तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं सूर्य के सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है लगभग। देखिए, सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जल्दी 2 सितंबर को, आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, एक हफ्ते पहले 2 सितंबर 2023 को इसरो का पहला सक्सेसफुल मिशन जो है लॉन्च किया गया है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 इसको लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्चर का नाम जो भी PSLV है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य की स्टडी, ठीक है, हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है प्रेजेंट डे में। और दूसरा, ये सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य L1। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा चंद्रयान 3 के बारे में, साथ ही साथ चंद्रयान 2 भी, चंद्रयान 1 भी देख लीजिएगा। उसके बाद आदित्य L1 मिशन के बारे में, साथ ही PSLV जो लॉन्चर है उसके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसके अगर खिंचाव बल की बात करें तो ये पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है कि जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, ये सबको बांधे रखता है। ठीक है, सब इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। आगे, सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे दूर है। और सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य जो है सूर्य के प्रकाश मंडल से, सूर्य का जो प्रकाश मंडल है इससे सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है। सूर्य का जो प्रकाश मंडल है यहाँ से सौर तूफान निकलता है बहुत तेजी से, और जिस कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसको सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, और जब ये सोलर फ्लेयर्स जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकरा करके रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, बोरियालिस। ठीक है, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, अरोरा बोरियालिस इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, और सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको सौर कलंक कहते हैं। ये काले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पूरे सूर्य के अपेक्षाकृत यहाँ का तापमान जो होता है वो ठंडा होता है। अपेक्षाकृत तापमान कम होने की वजह से वहाँ पे काले धब्बे दिखाई देते हैं। और ये अरोरा के बारे में देख लीजिएगा, ये अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है। उत्तरी ध्रुव में बोला जाता है इसको अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऐसा क्यों होता है कि सूर्य के प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में हवा में उपस्थित कणों से टकरा करके ये रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जिसका दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर अलग अलग नाम है, बता दिया मैंने। आगे, तारों से मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है ऊष्मा प्रकाश का कारण, इसका कारण क्या है मुक्त होने वाली ऊर्जा का? ये है नाभिकीय संलयन। सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसको कोरोना कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत धूलिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहते हैं। ठीक, सूर्य के ग्रहण के बारे में सबको पता है कि क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है,
सूर्य के बीच और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा। तो ये स्थिति कहलाती है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की। और इसी से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और ये केवल होता है प्रतिपदा के दिन या अमावस्या यानी न्यू मून डे को होगा या फिर अमावस्या को। ठीक है, इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, आगे हीरक वलय, एक डायमंड रिंग, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। डायमंड रिंग क्या होता है? ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है तो क्या होता है कि जो सूरज हमें दिखाई देता है वो छल्ले के रूप में बस दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, ठीक है, और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। इसमें क्या है, हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है और किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो 8 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सूर्य के बारे में। सूर्य से रिलेटेड जो भी खगोलिक घटनाएं हैं उनके बारे में, सूर्य ग्रहण देख लिया, हीरक वलय के बारे में जान लिया, प्रभा मंडल क्या होता है, ठीक है, प्रकाश मंडल क्या होता है, और को ये क्या नाम है, जो ये घटनाएं होती हैं जो सोलर फ्लेयर्स की घटनाएं, वो भी हमने देख लिया। अगला ग्रह है बुध। बुध के बारे में अगर बात करें तो बुध क्या है, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अभी पिछले वीडियो में अभी मैंने बताया, पिछली स्लाइड में, सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे बुध है, यहाँ पर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो कंफ्यूज नहीं करना है, सूर्य के सबसे निकट है बुध, वहीं पृथ्वी के सबसे निकट पड़ता है शुक्र। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, यानी जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और वायुमंडल अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध पर वायुमंडल नहीं है। दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, लगभग 560 डिग्री से अधिक। पृथ्वी बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। और परिमाण की अगर बात करें तो ये पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाले कृत्रिम उपग्रह हैं मैरिनस 10, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर बहुत ढेर सारे पर्वत और मैदान हैं बुध पर। फिर परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। अब पृथ्वी के एल्बिडो की अगर बात करें तो पृथ्वी का एल्बिडो है 0.367, वहीं बुध का एल्बिडो 0.138 है। ठीक है, अगला एक और ग्रह देख लीजिए, ये है शुक्र। शुक्र क्या है, ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में ये चक्कर लगाता है। और वर्तमान समय में शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, जिसका तापमान जो है 475 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में अगर बात करें तो 726 केल्विन है। ठीक है, और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। इसको भोर का तारा और सायं का तारा भी बोलते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें परिक्रमण की तो शुक्र जो है ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। सभी जो है वो पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। और बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है,
अगर वायुमंडल की बात करें तो शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का प्रमाण उपलब्ध है। इसमें इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही संकेंद्रण है तथा तापमान जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, जिसलिए इस पे जीवन की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा शुक्र ग्रह के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। शुक्र ग्रह की क्या क्या खासियत? परिक्रमण कम होता है। दूसरा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, आगे और जो ग्रह बचे हैं उसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए देखिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो आपका RO का एग्ज़ाम है। ठीक है, RO का एग्ज़ाम है, साथ में उत्तराखंड PCS आने वाला है, UP PCS है। आपका कोई भी स्टेट PCS हो, GK GS का कॉन्सेप्ट उसमें ज़रूर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बेस्ट कंटेंट टीम से बेस्ट मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।